हिंदू लड़कियां टारगेट पर हैं। लश्कर आईएसआईएस का जाल पूरे देश में फैल चुका है। इनके इशारे पर छांगुर बाबा जैसे कई गिरोह देश भर में धर्मांतरण के सेंटर चला रहे हैं। इनसे बचने का तरीका क्या है? कैसे छांगुर जैसे जिहादियों से आप अपने भोले भाले पढ़े लिखे बच्चों को बचाएं? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि इस देश के जितने भी माता पिता हैं अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें, बिल्कुल भी उन पे विश्वास ना करें और अपनी धर्म की शिक्षा के बारे में उनको बताएं। और हम भी अपनी बच्चियों को अभी बहुत सिखा रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है हमें बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पूरा वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। इनसे बचने के दो तरीके हैं। एक योगी बाबा का, जो कानून और पुलिस के सहारे ऐसे गैंग्स पर शिकंजा कस रहे हैं, उन्हें पाताल लोक से निकालकर जेल भेज रहे हैं, उनके अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रहे हैं। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दूसरा तरीका बाबा बागेश्वर वाला है, जो धर्म के रास्ते हिंदुओं को सनातन की शक्ति समझा रहे हैं। लंदन में हिंदुत्व का डंका बजा रहे हैं। स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे मजहब के बारे में विचार करने से। इसलिए 100 की सिद्धांत की बात आज कान खोल करके हम लोगों को मान लेनी चाहिए। प्राण चले जाएं पर सनातन डिगना नहीं चाहिए। सिर्फ गरीब घरों की कम पढ़ी लिखी लड़कियां ही धर्मांतरण गिरोहों के टारगेट पर नहीं हैं। अच्छी खासी पढ़ी लिखी और अमीर घरों की लड़कियां भी टारगेट पर हैं। आगरा में जिन 2 हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गिरोह ने जाल में फंसाया, वो एक बड़े कारोबारी की बेटियां हैं। बड़ी लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है और छोटी लड़की भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। धर्मांतरण गैंग ने 2021 में पहले बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश किया, फिर बड़ी बेटी ने छोटी बेटी का। धर्मांतरण के बाद आईएसआईएस की तर्ज पर हिंदू लड़कियों को जिहाद में झोंक देने की साजिश पूरे देश में रची जा रही है। इसका खुलासा आगरा के कारोबारी की छोटी बेटी के लीक हुए चैट से हुआ है। बेटी चैट में लिखती है, मैं मुजाहिदा बनना चाहती हूँ, इस्लाम के लिए कुर्बान होना चाहती हूँ। कयामत कब होगी जब सभी इस्लाम मानने लगेंगे। यही लड़की कंधे में AK-47 डालकर आईएसआईएस की तरह डीपी लगाती है। अंदाजा लगाइए, हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। उन्हें अपने ही धर्म के खिलाफ आतंकी बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। इस वक्त हम सदर बाजार इलाके के अंदर हैं आगरा के, और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यही घर है उन 2 विक्टिम्स का जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया और बाद में ये पता चला कि दोनों का नाम बदलकर अमीना और जोया कर दिया गया था, जो कि बंगाल में मिली। फिलहाल इनको भी लाया गया है और फिलहाल इनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। ये जो परिवार है, इनका सदर इलाके के अंदर मार्केट में जूतों का बड़ा कारोबार है और इसकी शुरुआत हुई मार्च के महीने में, जब एमफिल कर रही इनकी बेटी अचानक से लापता हो गई। किस किस का क्या क्या रोल है फंड इकट्ठा करने में, लड़कियों का ब्रेन वॉश करने में। कुछ ऐसे लोग भी पकड़े हैं, जो कि एक आगरा से गिरफ्तार हुआ है, जो कि एक यूट्यूब चैनल से लोगों को प्रभावित करता था इस्लाम कबूल करने के लिए। इस तरीके की बातें, इस तरह की वीडियोस दिखाई जाती थी ताकि खास तौर पर नई बच्चियों का ब्रेन वॉश हो सके और वो अपना धर्म परिवर्तन करे। एक बहुत बड़ी साजिश आगरा के अंदर चल रही थी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल, दुकान, हर जगह धर्मांतरण गैंग ने अपने एजेंट फैला दिए हैं। आगरा के कारोबारी की बेटी का ब्रेन वॉश कॉलेज में साइमा नाम की एक लड़की ने किया, जो कश्मीर से पढ़ने आई थी। माता पिता की होशियारी से साइमा की पहली कोशिश नाकाम हो गई। लड़की कश्मीर पहुंचती उससे पहले ही उसे पुलिस की मदद से वापस ले आया गया। साइमा फिर क्या हुआ? साथ में पढ़ने लगी तो उसकी दोस्ती लगातार उनके साथ संपर्क में रही, बनती रही। और एक बार वो हमारे घर भी आई और हमारी मिसेज, उस फोन से मिसेज से भी बात करी और अपने इस्लाम धर्म के प्रति वो बताना चाहती थी हमारी मिसेज को भी, और बच्ची भी हमारी कहती थी कि पढ़ के देखो। वो पूरी उसका उद्देश्य पूरे परिवार को कन्वर्ट करने का था।
जब वो आपकी मैसेज से फोन पे बात करती थी, या उस टाइम तक आपकी बेटी का ब्रेन वॉश हो चुका था क्या? बड़ी वाली बेटी का, वो भी 2021 में इस्लाम की बातें करती थी? हाँ, 2021 के अंदर वो जब उसका ब्रेन वॉश तो उसका हो ही चुका था, तो 2021 के अंदर वो जॉब करती थी। जॉब को रिजाइन दे करके, माता पिता के बिना बताए रिजाइन दे करके घर छोड़ के एक दिन चली गई, श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी साइमा ने उसको रिसीव किया। इसी साल 24 मार्च को दोनों बेटियां उस वक्त घर से गायब हो गईं जब पेरेंट्स सत्संग में गए थे। दोनों बेटियां आगरा से दिल्ली पहुंची, दिल्ली से मुजफ्फरनगर और फिर कोलकाता चली गईं। दोनों को खोजने के लिए यूपी पुलिस ने 50 पुलिस अफसरों की एक टीम बनाई। ज्यादातर ऐसे पुलिस वाले टीम में शामिल किए गए जो बीटेक और एमटेक यानी हाईटेक थे। 15 दिन के गोपनीय ऑपरेशन के बाद दोनों की लोकेशन बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में मिली। पुलिस के साथ लड़कियों के माता पिता भी बंगाल गए, लेकिन उनका इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया गया था कि वो इस्लाम के लिए मरने मिटने के अलावा कुछ और सोचने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। 3.5 महीने करीब उनको हो गए, तो 3-3.5 जब पहले तो 2 ही दिन हुए थे, 2 दिन में इतना परिवर्तन उनमें आ गया था। 3-3.5 महीने में नेचुरल है कि उनके अंदर इस्लाम के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुई हैं, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब वापस लाने में भी वो धीरे धीरे हमने उनसे कहा कि आप जैसा चाहती हो हम घर पे वैसे ही कर लेना, अगर आप इस्लाम के प्रति है तो घर पे पढ़ लेना, इस टाइप का हमने उनको किया। बड़ी मुश्किल से उनको लाया, नहीं तो वो तैयार नहीं। बता रहे हैं ऐसा एक मूवी में देखा था, जो केरला मूवी थी, कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे किया इन्होंने, बिल्कुल द केरला स्टोरी समझ लीजिए आप, हमारी स्टोरी है। बिल्कुल एक एक सीन, एक एक चीज उससे वो हो रही है। बिल्कुल जैसे केरला स्टोरी में ब्रेन वॉश करा है, ऐसे ही इनका करा है। बंगाल पहुंचते ही धर्मांतरण गैंग ने दोनों लड़कियों की पहचान बदल दी थी। बड़ी लड़की का नाम अंशु से बदलकर अमीना और छोटी लड़की का नाम जोया कर दिया गया। धर्मांतरण गैंग दोनों लड़कियों का निकाह कराने के लिए मुस्लिम लड़कों की तलाश कर रहा था। जो बड़ी लड़की थी, जो कि एमफिल कर रही थी, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो प्रोफाइल पिक्चर थी, वो बुर्का पहनकर एक महिला की पिक्चर थी, जिसके हाथ में AK-47 हथियार दिखाई दे रहा था। इसका मकसद क्या था? जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच जब आगे बढ़ी तो पता लगा दोनों लड़कियां वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम इलाके के अंदर मौजूद हैं, जिसके बाद आगरा पुलिस, साइबर थाने की पुलिस, साथ ही वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और ये लोग बंगाल के उस कॉलोनी में पहुंचे और वहां पर ये दोनों हिंदू लड़कियां बुरके में नजर आईं। इनके साथ 2 लोग और भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस की टीम जांच को लगातार आगे बढ़ा रही थी। उसी दौरान ये पता लगा कि इनका धर्म परिवर्तन किया गया है और दोनों लड़कियां जो हिंदू थी, उनका नाम बदलकर अमीना और जोया रख दिया गया। और उसके बाद इनकी शादी करने के लिए लड़कों की तलाश की जा रही थी। गुरुवार को हाल में ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, दोनों लड़कियों को वहां से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद फिलहाल उन्हें आगरा लाया गया है, जहां पर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। आगरा के कारोबारी परिवार की बेटियों को फंसाने वाला छांगुर मॉड्यूल देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। इसके एजेंट यूपी उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, इसके एजेंट यूपी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कोलकाता और गोवा से गिरफ्तार किए गए हैं। जिन 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें 6 को कुछ साल पहले ही जाल में फंसाकर आगरा गैंग ने इस्लाम में कन्वर्ट किया था। इनमें गोवा की SV कृष्णा, जो अब आयशा बन गई है, कोलकाता का शेखर रॉय, जो अब हसन अली बन गया है, कोलकाता का ऋत्विक बनिक, जो अब मोहम्मद इब्राहिम बन गया है, रुपेंद्र सिंह, जिसने अब अपना नाम बदलकर अब्दुल रहमान रख लिया है, पीयूष पवार, जिसने अपना नाम मोहम्मद अली रख लिया है, दिल्ली का मनोज, जो अब मुस्तफा बन गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण गैंग नाबालिग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के बाद तब तक उन्हें अपने पास नहीं बुलाता था जब तक वो 18 साल की न हो जाए। 2021 के अंदर वो 14 साल की थी, मात्र 14 साल की थी। तो छोटी बेटी 14 साल की थी, तो उसको लगा कि मेरी बड़ी बेटी, बड़ी बहन, ऐसा इस्लाम में क्या है कि बड़ी बहन छोड़ के घर चली गई। तो बड़ी बहन छोड़ के घर चली गई, ऐसा उसमें इस्लाम में क्या है कि मैं भी सर्च करके देखूँ। तो उसने भी कोई यूट्यूब पे सर्च वगैरह किया, तो
यूट्यूब पे सर्च किया, फिर कुछ उसके प्रति वो भी मतलब उसको भी उसने समझाया, बड़ी वाली बहन ने भी उसको समझाया है। तो वो दोनों क्योंकि एक साथ सोती थी, एक साथ ही बैठती उठती सोती थी, उनका कमरा दोनों का एक ही था, तो इसलिए वो उसके साथ साथ वो भी प्रभावित हो गई। इसमें ये है कि जब अवयस्क बच्चा होता है तो ये धर्म परिवर्तन करवाने वाले जो हैं वो उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसकी जल्दबाजी नहीं करते। जब जैसे ही 18 साल की हुए बच्चे तब उनको ले आने की उनकी प्लानिंग होती है। देश में हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने के लिए छांगुर जैसे गैंग पूरा सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। आगरा से जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उनमें सबका काम बटा हुआ था। मुजफ्फरनगर का रहने वाला अबू तालिब उत्तराखंड का इंचार्ज है। अब्दुल रहमान हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी कराता है। मोहम्मद इब्राहिम फाइनेंस संभालता है। अली हसन कोर्ट का काम संभालता है। इसने गोवा की आयशा से शादी की है, जो देश भर के गिरोहों को भेजे जाने वाले फंड को मैनेज करती है। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा आगरा का अब्दुल रहमान कुरैशी है, जो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है। इस्लामिक शिक्षा के नाम पर वो लड़कियों को कट्टरता की ओर ले जाता और फिर जिहादी विचारधारा से जोड़ता था। ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसमें 1,66,000 फॉलोअर हैं। रहमान अब तक अपने चैनल पर 1,500 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुका है। कोलकाता से पकड़ा गया उसामा और आगरा का रहमान, ये दोनों मिलकर लड़कियों को मेंटली तोड़ते थे और माता पिता से दूरी बनाने को उकसाते थे। आगरा की दोनों लड़कियों को बंगाल भेजने में रहमान की मेन भूमिका थी। गैंग ने पूरे परिवार को कन्वर्ट करने की साजिश रची थी। स्टार्टिंग में जब आई थी बहुत गुस्से में थी सर, कि मुझे यहाँ क्यों ले आए, मुझे वहीं रहना था, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब मैंने इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, मेरा इस्लाम सीखना चाहती हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला ठीक है पढ़ लो, तो कह रही है मुझे आता थोड़ा ना कुछ पढ़ना, मुझे कुछ करना आता थोड़ी इस्लाम के बारे में, मुझे ट्यूटर रख के दो। हमने कहा नहीं वो सब नहीं हो सकता यहाँ पर। तो कुछ दिन तो उसका मूड ऑफ रहा, फिर सर धीरे धीरे वो ठीक होती गई। साइमा से जब आपकी फोन पर बात होती थी तो क्या आपको भी वो इस्लाम के प्रति या इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स करती थी, समझाती थी इस्लाम के बारे में साइमा? सर जब ये आई थी तो उसके बाद मैंने साइमा से बात की कि साइमा बेटा तूने ऐसे कैसे किया, हमारी इतनी अच्छी फैमिली थी, ये सब घर में सबसे बड़ी लड़की थी और सर इतनी अच्छी लड़की थी, सर्वगुण संपन्न ही बोल सकते हैं इसको, हर चीज में एक्सपर्ट थी, कि तूने ऐसे क्यों कर दिया। तो उसने बोला अरे आंटी आप एक बार आप भी तो इस्लाम पढ़ के देखो, एक बार आप सब कुछ करके तो देखो। मैंने कहा नहीं बेटा हमारे समाजी है, हम इस्लाम नहीं पढ़ेंगे। लश्कर ए तैयबा की फंडिंग से चल रहा आगरा के धर्मांतरण गैंग को विदेशों से फंडिंग आ रही थी। जांच में अब तक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। लश्कर फंड को यूएई, कनाडा, लंदन, अमेरिका के रूट से डाइवर्ट करके भारत भेजता था। विदेश से जो पैसे आते थे उसे गोवा की आयशा उर्फ एसबी कृष्णा मैनेज करती थी। कनाडा में बैठा सैयद दाऊद अहमद फंडिंग को डायरेक्ट भारत में आयशा के खाते में भेजता था। आयशा का पति शेखर रॉय उर्फ हसन अली कोलकाता में बैठकर काम करता था। वो गैंग का लीगल एडवाइजर भी था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। यही धर्मांतरण से जुड़े कानूनी दस्तावेज तैयार करवाने और कागजी कार्रवाई पूरा करने का जिम्मा भी संभालता था। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। यूपी में योगी बाबा बलरामपुर से आगरा तक धर्मांतरण गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जिन लोगों ने हिंदू लड़कियों से इतनी घिनौनी साजिश की है, योगी बाबा उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके आका कहीं भी बैठे हों, कोई बचने वाला नहीं है। धर्मांतरण गैंग का बलरामपुर हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है। छांगुर बाबा और नसरीन जेल में हैं। छांगुर बाबा के परिवार के बाकी लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।
छांगुर की मदद करने वालों में शामिल एक और सरकारी कर्मचारी राजेश उपाध्याय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छांगुर गिरोह ने राजेश की पत्नी के नाम पर महाराष्ट्र में बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी थी। यूपी में जो भी सनातन से साजिश करेगा, बाबा उसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। जिसने इस पावन कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं।